Hi, the purpose of life is a life of purpose. Today is 23rd of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. माउंट किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। जूलियस सीजर ने कहा था वेनी विडी वीसी, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर। सेंट लॉरेंस रिवर पे है मॉन्ट्रियल। सेंट लॉरेंस की ही एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ओटावा। नॉर्वे नॉर्वे वो कंट्री है जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। प्लेटू का नाम है तिब्बत, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्यूबा क्यूबा में शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, हु इज द ऑथर? ऑथर कौन है इस फेमस बुक का जिसका नाम है वॉर एंड पीस? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटोरी है। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? शकुंतला एक फेमस ड्रामा है, इसको किसने लिखा है? डायनामाइट का इन्वेंशन किसने किया था? और फिर इनका बाद में हृदय परिवर्तन होगा एंड काफी इंपॉर्टेंट काम करेंगे। नेम द पर्सन हु इन्वेंटेड डायनामाइट। पंथी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे कर्फ्यू रिटर्न्स। अरुणाचल में दिस इज अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। व्हाई इट इज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। एजुकेशन प्लस में देर आर सर्टेन गुड पॉइंट्स। पीसफुल पॉसिबिलिटीज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। वैक्सीनेशन, आइडियल वैक्सीनेशन की क्या कंडीशंस एंड पैरामीटर्स होने चाहिए, वेरी गुड आर्टिकल। नो मिनिस्टर द ट्रेड अग्रीमेंट पिच इज फ्लॉड। आरसीईपी के अब ये फिर से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वाई वी शुड ज्वाइन आरसीईपी, गवर्नमेंट ने ज्वाइन नहीं किया, इट्स अ मिस्टेक। स्मार्ट फिल्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्मार्ट डिवाइसेस। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इंटीग्रेटेड फाइट जरूरी है क्लाइमेट चेंज के लिए। सीडीएस ने कहा है डुअल यूज फैसिलिटीज को डेवलप करना चाहिए और ये मैप है उत्तराखंड का। So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. This is the front page of the Hindu and this is Indian Express, our reference material. This is the front page और front page में यहाँ न्यूज़ है कर्फ्यू रिटर्न्स। फ्रेश सर्ज हुआ है, नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं। कर्फ्यू रिटर्न्स, कोविड-19 के केसेस ऑन राइज हैं। नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, बिकॉज ये केसेस बढ़ेंगे ना तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। अगर फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आई तो ऑलरेडी इकोनॉमी हमारी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, फिर से ये नोज डाइव हो जाएंगे सारे इंडिकेटर्स। गुरुग्राम बैटल्स थर्ड वेव, टेक प्रिकॉशंस। हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, सो इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक प्रिकॉशंस, अदरवाइज कोविड-19 सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, लॉकडाउन होगा, देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंसेज। फ्रेश सर्ज, होमलेस फैमिली स्लीपिंग इन देयर कार्ट। अहमदाबाद में अभी लॉकडाउन लगाया है, कुछ स्टेट्स में अभी नाइट लॉकडाउन लग गया है। कर्फ्यू रिटर्न्स, वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देन दिस इज द फ्रंट पेज। सी, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने पुश किया है हाईवे अलोंग तिब्बत बॉर्डर, फ्रंटियर हाईवे की इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट में अगर वॉर टाइप सिचुएशन आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है ना वो होता है मोबिलिटी एंड सप्लाईज। वॉर टाइम हम स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं ना, जैसे आप सिलेक्शन होता है आर्म फोर्सेस वगैरह में, तो इनके भी कोर्सेज होते हैं जहाँ पे इन्हें वॉर स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है कि मतलब युद्ध लड़ना भी इट्स एन आर्ट, स्ट्रैटेजी से लड़ा जाता है। तो इसमें मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, ये सारी चीज़ें ना क्या होती है, इनेबल करती है जो फ्रंट एंड सोल्जर्स हैं उनको फाइट करने के लिए। सो लॉजिस्टिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लॉजिस्टिक्स की क्विक डिलीवरी के लिए ये जो सप्लाई रूट्स होते हैं ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई जो बॉर्डर एरिया है, मैकमहन लाइन है, अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने कहा है हाईवे बिल्ड करें अलोंग तिब्बत बॉर्डर। इसका नाम है दिस मांगो थिंगपू विजयनगर बॉर्डर रोड। ये वर्क इन प्रोग्रेस है काफ़ी टाइम से। मेजर सिटीज़ यहाँ पे तवांग और चांगलांग आएगी। रोड्स इन इंडिया, ये मेजर जंक्शंस हैं। तिब्बत
ऑटोनॉमस रीजन जो चाइना का पार्ट है, इंडिया ने यहाँ पे इसे ऑटोनॉमस रीजन तिब्बत कहा है यहाँ पे, इसके अक्रॉस हमें बॉर्डर दिस एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हाईवे हम बनाते हैं तो ये चेक करेगा चाइनीज़ इनकर्शन। चाइनीज़ का स्ट्रैटेजी क्या होता है कि इन्होंने बहुत अच्छे बॉर्डर एरिया डेवलप कर लिया, जैसे अभी रेलवेज भी ये ला रहे हैं तिब्बत तक, तो क्विक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस होगा, क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्विसेज, पर्सनल, फैसिलिटीज, एवरीथिंग। तो हम यहाँ पे डिसएडवांटेज में हो जाते हैं। सो तभी आपने देखा था बैंगलोर दिस ब्रह्मपुत्रा में ब्रिजेस बनाए हमने ताकि क्विक मूवमेंट हो पाए ट्रूप्स का। हाईवे विल चेक चाइनीज इनकर्शन इनटू इंडियन टेरिटोरी। चाइना ने एक्सटेंसिव रोड बना रखा है, रेलवे नेटवर्क भी है अपने साइड पे, posing a security risk to India as the region is relatively inaccessible है to the Indian side. So this area inaccessibility पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इसका नाम है। फॉलो करें मैकमोहन लाइन, ये उस लाइन को फॉलो कर रहा है। LSE जनरेट करेगा टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। सी अगर एक्सेसिबिलिटी आ जाती है फ्रंटियर एरिया का तो वहाँ पे टूरिज्म डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इट्स अ टू वे बेनिफिट। पहला बेनिफिट है सिक्योरिटी, दूसरा बेनिफिट है टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। दैट इज वाई चीफ मिनिस्टर यहाँ बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, बोल्डर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी हमें फॉलो करना है। ये एक ORF है। ORF के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कमेंट्री, इट्स रियली गुड। तो ORF का एक आर्टिकल है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बोल्डर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। इसका PDF भी मैं अभी शेयर करता हूँ, रीड दिस आर्टिकल। इसमें बड़े अच्छे से बताया है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी LSE स्टैंड ऑफ चल रहा है, LSE स्टैंड ऑफ चल रहा है यहाँ पे लद्दाख में, तो वहाँ कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं। सो लेमोआ ने वहाँ पे हमारी हेल्प किया। लेमोआ जो US के साथ अग्रीमेंट किया है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, विंटर जैकेट्स, फैसिलिटीज डेवलप किया। तो फाइट करने के लिए पहले एक प्लेटफॉर्म रहना रेडी होना चाहिए, इनेबलर, लॉजिस्टिक्स, और उसके लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। इंटीग्रेटेड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, देन ओनली फिर हम केपेबल होंगे यहाँ पे सक्सेसफुली डिफेंड करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बोल्डर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। स्पीड इज द की, स्पीड, क्विक डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, क्विक मूवमेंट होना चाहिए, स्पीड इज द की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीड दिस आर्टिकल, एड योर ओन पॉइंट्स एंड डिस्कस क्यों इतना ज़रूरी है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेटर करें। इंडिया की आज की सिचुएशन है, हम टू फ्रंट, अगर वॉर होता है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। फॉर दैट वी नीड टू वर्क ऑन दिस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप स्ट्रांग होते हो ना तो ये एनिमी को डिटर करता है आप पे अटैक करने से। सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रांग बने, स्ट्रेंथन करें दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज द सेकेंड वन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज कोल्डेस्ट नवंबर नाइट है 17 ईयर्स में, मरकरी डिप हो रहा है। तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। ये सेकंड पेज है गुरुग्राम बैटल्स थर्ड वेव। कोविड-19 होता है ना, इसके भी ऐसे पीक्स आते हैं, वेव्स आती है, कुछ टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, फिर थोड़ा ड्रॉप होगा। तो ये थर्ड वेव अभी गुरुग्राम बैटल कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कहा है। चाइल्ड्स प्ले, चिल्ड्रन प्लेइंग इन दिस पार्क, न्यू दिल्ली ऑन संडे। सो कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब ये है एजुकेशन प्लस। एजुकेशन प्लस में एजुकेशन, लर्निंग, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इससे रिलेटेड एवरी वीक एक सर्टेन आर्टिकल्स आते हैं। इंटरनेशनल लर्निंग एट योर डोर स्टेप। सी इंटरनेशनल लर्निंग क्या होता है कि जैसे सिविलाइजेशन है, हमारी सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ है, यूरोपियन है, वेस्टर्न है, इधर एशियन सिविलाइजेशन है, अफ्रीकन है। सिविलाइजेशन थी प्लस सोसाइटीज़ थी। तो सिविलाइजेशन के टाइम से जैसे फाहियान इंडिया में आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, इट इज़ नथिंग न्यू। ऐसा बहुत पहले से टाइम से होता हुआ आ रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग। जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जैसा होता है, जैसे NCC में भी एक्सचेंज, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जैसे इंडियन स्टूडेंट गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अगर वो वहाँ जाता है, नया कल्चर देखता है, बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आती है, तो इससे ओवरऑल ग्रोथ होता है, इंटीग्रेशन भी होता है। पुराने टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी,
नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किसने किया था? आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी जब एस्टैब्लिश हुई थी 5th सेंचुरी दिस इरा में, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, पर्शिया मतलब ईरान एंड टर्की, यहाँ से सारे स्टूडेंट्स आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी। तो स्टूडेंट एक्सचेंज इज अ गुड थिंग। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन से क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, इंटरनेशनल इंटर कल्चरल एक्सचेंज होता है। जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय का कंटिन्यूसली बोलता हूँ, वाई? बिकॉज केवी में क्या होता है, स्टूडेंट्स में बहुत डाइवर्सिटी होती है, ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के। स्पेशली अगर फौज का केवी है तो अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पे, और इससे क्या होता है, यू गेट टू लर्न पीपल। बहुत सारी चीज़ें हमें वियर्ड लगती है, बट सम अदर स्टूडेंट, सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए वो बड़ी कॉमन चीज़ है। तो जब इंटरेक्शन होता है ना, तो हम एक दूसरे को बेटर समझ पाते हैं, और जब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं तो फिर वो इंटीग्रेशन हो जाता है। दिस इज द ट्रिक। Internationalization of higher education is the process of integrating an international, intercultural, different culture, global dimension into the purpose। और इससे फंक्शंस डिलीवरी होती है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। बिकॉज एजुकेशन का मतलब हम हमेशा ये बोलते हैं, कुछ किताबें पढ़ना, कुछ एग्जाम पास करना, दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन मतलब एक हॉलिस्टिक ह्यूमन बीइंग आपने डेवलप किया है, और उसमें ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। लर्निंग एट योर डोर स्टेप। अब इस पूरे बैकड्रॉप में आ गया कोविड-19, इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो गया है, यूएस में भी H1B वीजा जैसे इश्यूज है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या करेंगे? इसमें इंटरनेट कम एज अ रेस्क्यू। वर्ड श्रिंक हो रहा है, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, तो हमें डिजिटाइजेशन के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन एट होम स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज मल्टी फोल्ड। पढ़ने के लिए यू डू नॉट नीड, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं, इसमें एफर्ट चाहिए होते हैं। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक बार वेबसाइट्स ओपन करो, आप जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की हैं इनकी वेबसाइट ओपन करो, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, बट पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। आईआईटी के प्रोफेसर्स क्लासेस ले रहे हैं, एनसीईआरटी का अपना एक चैनल उन्होंने ओपन कर दिया है, टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं। देर इज नो डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, everything is available, quality education is available, but you have to put efforts। कोर्सेज हैं, इनसे इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है, ग्लोबल आउटलुक डेवलप होता है। लर्न अबाउट न्यू कल्चर एंड वेज ऑफ लाइफ। सी, योर कल्चर इज गुड, बट समवन एल्सेस कल्चर इज ऑल्सो गुड, सो लर्न अबाउट देम, न्यू कल्चर एंड वेज ऑफ लाइफ। तो इससे क्या होता है, दिमाग खुलता है। कोविड-19, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी रेस्क्यू भी है और रिलीफ भी है। दीज थिंग्स जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। लर्न अबाउट थिंग, लर्न एज मच नॉलेज एज यू कैन एंड ओपन दिस व्यू पॉइंट, वर्ड आउटलुक ब्रॉडन करना है। इंटरनेशनल लर्निंग एट योर डोर स्टेप। स्किल डेवलपमेंट करें, सीखने का दिस होना, ये तो स्टूडेंट पे होना चाहिए कि सीखने का कितना उसमें दिस गट्स हैं, एफर्ट्स कितना वो डाल रहा है। इंटरनेशनल लर्निंग एट योर डोर स्टेप। अब ये एडिटोरियल है, पीसफुल पॉसिबिलिटीज। सी, पीसफुल पॉसिबिलिटी, दिस इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शंस हैं। पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स और मीनिंगफुल डायलॉग की ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट कैन लीड टू पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नेसेसरी, और मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए। पंचायती राज है, इलेक्शंस अभी शेड्यूल्ड हैं। अब एंटायर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो पंचायती राज सिस्टम आया था, अब जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएंगे ये सारे फीचर्स भी वहाँ पे, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें फेच करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इलेक्शंस पीसफुल एंड फेयर करने की ज़रूरत है। पीआरआई हमें पता है, 73rd CAA, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने थे, और फिर बाद में फिर हमने म्यूनसिपैलिटी में भी बनाया। तो हमारे यहाँ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर थर्ड टीयर पे ये ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए दिस इज पंचायती राज एंड एटसेट्रा, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्शंस यहाँ पे फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट कराना इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एसेंशियल भी है। इसका बहुत अच्छा कंटेंट जो है दैट इज दिस लक्ष्मीकांत, रीड इट अगेन एंड अगेन। ये जो चैप्टर है more than sufficient for all type of examinations, so peaceful possibility। अब
इसके कॉन्टेक्स्ट में जम्मू कश्मीर को हमें प्रोग्रेसिव बनाना है, रेस्पेक्टफुल बनाना है, अकोमोडेटिव भी बनाना है, एसोसिएशन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमारी नेशनल इंटीग्रिटी प्रिजर्व होगी एंड ऑनर ऑफ द रीजन्स आइडेंटिटी भी हमें मेंटेन करना है, इंश्योर करना है। तो दिस शुड बी अवर वे फॉरवर्ड। मीनिंगफुल डायलॉग करें, ये ज़रूरी है। इलेक्शंस आर द बेस्ट वे टू ओपन अ पीसफुल पॉसिबिलिटी, बिकॉज इलेक्शन से क्या होता है, ऑर्डिनरी सिटीजन को राइट टू वोट मिलता है। राइट टू वोट से वो अपनी दिस फ्रेंचाइजी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मीनिंगफुल डायलॉग होता है। मीनिंगफुल डायलॉग इज एसेंशियल एंड इलेक्शंस आर द बेस्ट वे टू ओपन अ पीसफुल पॉसिबिलिटी। गवर्नमेंट एनकरेज करे वाइडेस्ट वोटर पार्टिसिपेशन। वोटर पार्टिसिपेशन कम है। अभी बिहार में कितना पुअर वोटर पार्टिसिपेशन हुआ, नम लोग आ ही नहीं रहे हैं वोट देने के लिए। ऑल्दो इसके रीजंस थे, माइग्रेंट्स एंड ऑल, बट दिस इज नॉट गुड। पार्टिसिपेशन शुड बी हाई। क्लियरेस्ट रूट टू दिस बीइंग थ्रू एन अनरिस्ट्रेन्ड एंड फ्री व्हीलिंग कैंपेन होना चाहिए, जिससे मोबिलाइजेशन हो और होल रेंज ऑफ पब्लिक ओपिनियन वहां पे एक्सप्रेस कर पाए। डेमोक्रेसी में राइट टू दिस एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम है, स्पीच है, बट this freedom is not equal to hate speeches, so there has to be certain balance. But सब चीजों में people participation is the most important thing. Meaningful dialogue is the most important thing. Peaceful possibilities. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस एडिटोरियल इज अबाउट प्रेशर एंड पनिशमेंट। पाकिस्तान और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रेशर एंड पनिशमेंट। FATF दिस लिस्ट में है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इसमें प्रोविजंस होते हैं, अदरवाइज वो ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा। प्रेशर बनाए रखें ताकि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है इसको कर्ब किया जाए। FATF की मैंडेट हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज FATF? FATF किन चीज़ों पे वर्क करता है? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, दिस इज FATF। इन वैक्सीन रेस लास्ट लैप द की स्टेप्स फॉर इंडिया। वैक्सीनेशन पे बहुत सारी कमेंट्रीज कॉन्टिन्यूसली एवरीडे हम देख रहे हैं। ये जो आर्टिकल है ना, इसमें बड़ा अच्छा ये पॉइंट दिया है कि आइडियल वैक्सीनेशन क्या होती है। वैक्सीनेशन चाहिए हमें, बट एक आइडियल वैक्सीनेशन क्या होगी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना है। लिंक टू द गवर्नमेंट प्लान ऑफ सप्लाई फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज द नीड फॉर अ कंसाइज रेसिपिएंट प्रायोरिटाइजेशन पॉलिसी। तो इस आर्टिकल में दो चीज़ों पे हाईलाइट किया है। पहला तो आइडियल वैक्सीनेशन की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और दूसरा जब ये आइडियल वैक्सीनेशन आ जाए तो प्रायोरिटी के बेसिस पे किन लोगों को ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी। प्रायोरिटाइजेशन की एक पॉलिसी, वेल डिफाइंड एंड क्लियर कट पॉलिसी फॉर्मुलेट करना जरूरी है। अब आइडियल वैक्सीनेशन क्या होती है? सी, जो आइडियल वैक्सीनेशन होगी वो ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए। वो प्रोवाइड करेगी इम्यूनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्यूनिटी हो कोविड-19 से, और वो भी हाई डिग्री होनी चाहिए, 90% प्लस। जैसे फाइजर और ये मॉडर्ना 93-94% है, गुड थिंग। प्रोटेक्टिव होनी चाहिए स्पेशली अगेंस्ट सिवियर इलनेस। तो पहली कंडीशन क्या हुई वैक्सीनेशन की? इम्यूनिटी। सेकेंड, ब्रॉड स्केल होना चाहिए। स्केल मतलब जो कोविड है, वायरस है, उसके अलग अलग स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं। सारे जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी वो प्रोटेक्शन देना चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए, लाइक एटलीस्ट 5 ईयर्स इफ नॉट लाइफ लॉन्ग। तो 5 ईयर्स तक इम्यूनिटी बनी है अगर आपने एक शॉट लिया है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन सेफ होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, चीप होना चाहिए। अदरवाइज अफ्रीकन नेशन, साउथ एशियन नेशंस में वो अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। जैसे चाइल्डहुड वैक्सीनेशन है, मिशन इंद्रधनुष है, ये पोलियो की वैक्सीनेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या फिर काफ़ी कम प्राइस पे है। तो कोविड की वैक्सीनेशन भी चीप होनी चाहिए। प्रोग्रामेटिकली सूटेबल होना चाहिए कि सिंगल डोज आप जैसे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो या फिर कम टेम्परेचर पे रखना है। ये नहीं कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स डिफिकल्टीज आती है। निडल फ्री डिलीवरी होना चाहिए, बिना इंजेक्शन के लगे। ये मल्टी डोज वायल्स अवेलेबल हो, लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो और रैपिड प्रोडक्शन उसका पॉसिबल हो। तो क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए। ये सीक्रेट है ऑलमोस्ट हर फील्ड में। क्वालिटी हैज़ टू बी देयर एंड क्वांटिटी ऑल्सो हैज़ टू बी देयर। देयर हैज़ टू बी अ फाइन बैलेंस। तो ये एक पाइप ड्रीम लग रहा है फिलहाल के लिए। इम्यूनोजेनिक यहाँ पे जो वैक्सीनेशन अभी आ रही है इनिशियली, एक्चुअली क्या होता है, ये कोरोना वायरस फैमिली होती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज होता है। इससे पहले मर्स आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यहाँ पे भी हमने वैक्सीनेशन बनाने का ट्रायल किया। इम्यूनोजेनिक होता है, मतलब इम्यूनिटी को, जेनिक जहाँ पे भी आता है मतलब जनरेट हो रहा है, कुछ बना रहा है, इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहा है। जनरेट एंटीबॉडीज एज इन फेज 2। तो अक्यूजिशन ऑफ डिसीज में ये इतना इनिशियली हेल्पफुल नहीं आया था वैक्सीनेशन, फ्यूलिंग अ कंसर्न दैट वैक्सीनेशन में नॉट इंड्यूस लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, और री इन्फेक्शन भी पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों को देख के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आपसे पूछा जाए वैक्सीनेशन का इतना ट्रायल्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, व्हाट डू यू थिंक आइडियल वैक्सीनेशन क्या हो सकती है? तो अब आप बोल सकते हो ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए आइडियल वैक्सीनेशन में। तो ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल था। सेकेंड पार्ट में है कि हम वैक्सीन की पॉलिसी कैसे बनाएं। एक साथ तो हम सबको वैक्सीनेशन दे नहीं पाएंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बना रहा है, उसके पास वायल्स हैं, बट इट टेक्स टाइम। फेज वाइज मैनर में हमें वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। तो पॉलिसी क्या होगा, प्रायोरिटाइजेशन क्या होगा, जैसे हम एल्डरलीज को पहले दें या फ्रंटलाइन स्टाफ को पहले दें जो ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको पहले दें। तो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी पॉलिसी? नाउ दिस इज नो मिनिस्टर द ट्रेड अग्रीमेंट पिच इज फ्लॉड, इसमें काफ़ी क्रिटिसाइज किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब को। यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली ईएएम ने अभी एक स्पीच में कहा था कि हमने आरसीपी ज्वाइन नहीं किया, वो अच्छा था बिकॉज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ने इन द पास्ट हमें काफ़ी हर्ट किया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हमारा ग्रो नहीं हो पाता, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जयशंकर साहब ने कहे थे। अब इस आर्टिकल में कहा है कि नो मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। जो मेन रीज़न होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो हर जगह क्या होता है, जैसे हमने अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी शुरुआत में आइडियल कंडीशन, जैसे एडम स्मिथ और इनकी बातें माने तो क्या होता है, मार्केट में इक्विलिब्रियम खुद ही एस्टेब्लिश हो जाता है, और जो बायर है और जो सेलर है दोनों वाइज होते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब अगर आपका एक्सपोर्ट में क्वालिटी है और वो चीपर भी है, कॉम्पिटिटिव है, तो वो अपने आप एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम इस मेन एरिया पे फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा जैसे रुपी स्ट्रांग है, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें जो करेंसी की जो वैल्यू है वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। अगर रुपी स्ट्रांग हो रहा है ना, जैसे रुपी स्ट्रांग हो रहा है मतलब जैसे अभी 73-74 है, रुपी स्ट्रांग होगा ना तो $1 हो जाएगा से 60 का। तो डॉलर के कंपैरिजन में $1 में 60 आ रहा है, मतलब रुपी स्ट्रांग हो गया। अभी $1 73 था, अभी $1 अगर 80 हो जाएगा तो रुपी वीक हो जाएगा, मतलब $1 में 80 रुपए आ सकते हैं, $1 में 73 रुपए आ सकते हैं, $1 में 60 रुपए आ सकते हैं। तो ये वीक है, ये अभी की सिचुएशन है, ये स्ट्रांग है, नहीं ये स्ट्रांग है, ये अभी की सिचुएशन है, और ये वीक है, ये वीक हो गया है रुपी। अगर रुपी वीक होता है तो एक्सपोर्ट क्या होता है, इजी हो जाता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो चाइना भी कई बार क्या करता है, डीवैल्यू करता है अपनी करेंसी। हम पिछले कुछ टाइम से स्ट्रांग रुपी अप्रोच अपनाया है हमने। तो अगर रुपी स्ट्रांग है तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो चीपर नहीं होगा, मतलब लेस कॉम्पिटिटिव होगा। दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है, नॉन कॉम्पिटिटिव रहता है। सेकेंड, चाइना में प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत कम पैसे में काम हो जाता है। इंडिया में आते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पैसे बहुत लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट हाई हो जाती है, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैरिफ, सो मेनी थिंग्स। तो इससे कॉस्ट हाई होती है तो इंडिया आके कोई प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो द पॉइंट इज, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ब्लेम करने के बजाय हमें फोकस करना चाहिए रिफॉर्म्स में, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस में। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अदरवाइज कब तक हम ऐसे गेम छोड़ के भागेंगे? वी नीड टू बेटर अवर सेल्फ। कॉम्पिटिशन, जैसे हमने लेमार्क का भी थ्योरी पढ़ा था, देन डार्विन्स प्रिंसिपल भी देखा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो अगर हम लैक कर रहे हैं कहीं पे, वर्क ऑन इट, इंप्रूव, एज सिंपल एज दैट। उससे भागने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो द ट्रेड अग्रीमेंट पिच इज फ्लॉड अगेंस्ट आरसीईपी। तो द पॉइंट्स आर कि हमें अपने जो बॉटलनेक्स हैं उसको बेटर करें और कॉम्पीट करें। स्मार्ट फिल्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्मार्ट डिवाइसेस। सी, हमारे गैजेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, स्मार्ट भी बन गए हैं, एवरीथिंग इज स्मार्ट, स्मार्ट सिटीज टू स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट एवरीथिंग। हमें भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, स्मार्ट फिल्टर्स आर इंपॉर्टेंट।
जो चीज़ मोबाइल में दिख रही है, हर चीज़ जो कंटेंट आ रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सब आपके काम का है और वो ट्रू है। नो, यू हैव टू पुट सर्टेन स्मार्ट फिल्टर्स। न्यूज़लेटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ री इमेजिनिंग जर्नलिज्म। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आज जो डिजिटल एज है ना, हम एक ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन का ओवरडोज है, सेंसेशनलिज्म का ओवरडोज है। पीस ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट। और टेक्नोलॉजी कंपनीज वर्क करती है एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? जैसे यूट्यूब में जिस वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, से ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं या फिर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो एल्गोरिदम क्या करता है, उसको प्रमोट करने लग जाता है, वो ज़्यादा फिर शेयर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली आप देखना, आप एक सर्टेन टाइप ऑफ वीडियोस देख लो, यूट्यूब एल्गोरिदम अब आपको उसी टाइप के वीडियोस दिखाएगा, सजेशंस में वही चीज़ें आएंगी। तो दिस इज एल्गोरिदम। तो अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी अल्गोरिदम ड्रिवन यूनिवर्स है। अल्गोरिदम हमेशा करेक्ट भी नहीं होते हैं। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक फिल्टर लगाएं, फिल्टर करें इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी। द होल आइडिया इज, इन अ वर्ल्ड डिलज्ड बाय irrelevant information, precision, clarity, and brevity is the power. Moreover, we tend to grasp and learn anything better when it's taught in the form of a story. Simpler the story, the better. Less is more. लेस इज मोर। अभी जैसे आप डिज़ाइन थीम्स भी देखते हो, वन ऑफ माई फ्रेंड कैलिफोर्निया, वो काफ़ी इसमें काम कर रहा है, यूएक्स डिज़ाइन में काम कर रहा है। तो जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, पहले जैसे वेबसाइट्स भी आती थी, बहुत ब्लोटेड कर देते थे, यूएक्स भी बनाते हैं ये एप्स वगैरह के, ब्लोटवेयर ज़्यादा होते हैं उसमें। नो, अभी जो ट्रेंड है वो है मिनिमलिस्ट का, सीधा टू द पॉइंट, जो ज़रूरी है वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करें। प्रिसीजन, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। और आंसर राइटिंग में भी यही करना है, प्रिसीजन, क्लैरिटी, ब्रेविटी। जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उसकी लाइफ डिफिकल्ट नहीं बनानी है कि आपने पन्ने लिखे जा रहे हैं। नो, जो पूछा गया है उसका आंसर लिखे, वो हैप्पीली आपको आंसर देगा, बिकॉज उसका टाइम सेव हुआ, उसका लाइफ ईजी हुआ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मिनिमलिज्म। देन दिस इज, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इंटीग्रेटेड फाइट जरूरी है अगेंस्ट दिस क्लाइमेट चेंज। तो ये था दिस न्यूज़ का। अलोन इन एशिया, फ्रंटियर हाईवे वाइटल है ट्रूप्स के लिए, ये एक नया सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। कोरोना का इम्पैक्ट ऑन इंडियन कैपिटलिज्म क्या हुआ, जैसे कुछ चैलेंजेस आए, डिमांड कम हो गई बिकॉज लॉकडाउन हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हो गया बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस सब जगह आ रहे हैं, स्टेट इंटरवेंशन बढ़ रहा है बिकॉज जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया, टैक्स हैरासमेंट के भी समटाइम्स केसेस आते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट अगर सरकार करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, तो अगेन यहाँ पे बेटर बायर्स मिल सकते हैं। माइनिंग एंड स्पेक्ट्रम में सरकार ने रिफॉर्म्स लिए हैं, पब्लिक लैंड लोन्स, वेजेस कम हो गई है, प्रॉफिटियरिंग है, शिफ्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अपॉर्चुनिटीज हैं, देर आर सर्टेन वेज वी कैन थिंक दैम एज एन अपॉर्चुनिटी, बट कोविड-19 में ये अभी इतना पूरा ऐसा चर्न लग रहा है कैपिटलिज्म का। इसमें एक बात और समझने की बात है, ये जो लाइन होती है ना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट का भी इनका डायरेक्शन देखो, ये लाइंस ना ब्लर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कंप्लीट कैपिटलिस्टिक कंट्री है या ये कंप्लीट सोशलिस्टिक कंट्री है। जब भी इस टाइप के जो केसेस आते हैं, पैंडमिक्स आते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, तो एवरीथिंग जो होता है ना, वो प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, एवरीथिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है। देर आर सो मेनी थिंग, बिकॉज यहाँ पे फिर सोशल एंगल भी आ जाता है। जब देखते हैं कि जैसे वैक्सीनेशन की बात है, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कॉस्ट, गवर्नमेंट स्टेप करेगी और यहाँ पे उसको फ्रीली डिलीवर कराएगी। तो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इसके भी शेप्स एंड फॉर्म्स एंड दिस थीम चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन विच इरा इट इज राइट नाउ ऑपरेटिंग। और जो अभी कोविड-19 इरा है, इसकी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज आर डिफरेंट, गोइंग टू बी डिफरेंट। देन इंटीग्रेटेड फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इंडिया एक्सीडिंग पेरिस अकॉर्ड टारगेट्स, प्राइम मिनिस्टर ने G20 की मीट में कहा। G20 2023 इंडिया होस्ट करेगा, इंडोनेशिया से स्वैप कर रहे हैं अभी हम। सेफगार्डिंग द प्लैनेट, द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी अप्रोच, इस बार इस सब फोरम में प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे। पेरिस अकॉर्ड के टारगेट है, इंडिया ने एक्सीड किया है। पेरिस अकॉर्ड मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, इसको कम करना है। प्राइम मिनिस्टर ने G20 समिट में ये बात कहा। क्लाइमेट चेंज मस्ट बी फॉट
नॉट इन सिलोज। सिलोज मतलब जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है, ये सिलोज में नहीं होते। इकोनॉमी में अच्छे हैं, हिस्ट्री में अच्छे नहीं है, पॉलिटी में अच्छे हैं, ज्योग्राफी में अच्छे नहीं, ये सिलोज नहीं होता है। ये होलिस्टिक होता है, आपको हर चीज में अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा नहीं तो मतलब एक एवरेज तो बनना ही पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की भी जो रिक्वायरमेंट है, दे वांट पीपल हु आर गुड जनरलिस्ट इन लॉट मेनी फील्ड्स। So it is not fought in silos. Climate change must be fought not in silos, but in integrated, comprehensive and holistic manner. Individual countries हैं, integration is required, comprehensive approach is required, holistic this work around is required. Try to analyze this statement. प्राइम मिनिस्टर ने जो क्लाइमेट चेंज की बात किया, द पॉइंट इज जैसे वेस्टर्न वर्ड्स होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, इनका अप्रोच अलग होता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। यूएस प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने अभी पुल आउट कर लिया था पेरिस क्लाइमेट डील से। सो वी नीड एन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच इज रिक्वायर्ड। देन मिस्टर रावत सीडीएस ने कहा है कि डुअल यूज फैसिलिटीज जो है वो जरूरी है। व्हाट इज डुअल यूज फैसिलिटी? अगेन जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात है ना, सिलोज का, तो डुअल यूज फैसिलिटीज वो होती है, डुअल यूज फैसिलिटीज वो होती है जैसे सिविलियन है या फिर आर्मी का है। सिविलियन का एक एयर स्ट्रिप है एयरपोर्ट में, एक फिर आर्मी का अलग से एयर स्ट्रिप बना रखा है। अगर हम सिविलियन एयर स्ट्रिप को ही इतना मॉडर्नाइज कर दें कि वो आर्मी के प्लेन भी वहां पे होस्ट कर सके, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन कम हो जाएगा। दिस इज वॉट विच इज इंपॉर्टेंट। इससे कम पैसे में ज्यादा सर्विसेज हम कर पाएंगे। सिविल मिलिट्री फ्यूजन जरूरी है, कॉन्ट्रैक्टिंग डिफेंस बजट, बिकॉज डिफेंस इन दी एंड क्या होता है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट होती है। तो इसका भी हमारे पास लिमिटेशंस है, बिकॉज हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है दिस इंपोर्ट ऑफ वेपन्स में। तो वी नीड टू दिस स्ट्रीम लाइन जरूरी है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। एग्जिस्टिंग जो सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, एग्रीगेट करना मतलब आपस में मिलाना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। डिफेंस एंड कॉमर्स इंडस्ट्री इकोसिस्टम, ये रिस्ट्रिक्ट करता है हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। डिफेंस इक्विपमेंट में जरूरी है कि हम इंटीग्रेट करें सिविल और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को और सेल्फ रिलायंस की तरफ वहां पे बढ़े, इंटीग्रेशन। सी, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल फैसिलिटी जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, मेंटेनेंस में, ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में, कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स में। ये नहीं कि केवल सरकारी कंपनीज ही बना रही हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को भी वहां पे रोप इन करें, ऑप्टिमाइज करें कमर्शियल एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को। जैसे यूएस में भी ये काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं दिस मैन्युफैक्चरिंग में भी। हम अपना इंडिया की यूनिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल बना सकते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। लाइफ साइकिल कॉस्ट फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। अब जैसे डिफेंस एक्विजिशन अभी जो पॉलिसी थी, इसमें अभी एक नया कैटेगरी लेके आए लीज का। लीज मतलब हम रेंट पे ले लेंगे 5-10 ईयर्स के लिए कोई इक्विपमेंट, गैजेट, इससे कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा वो हमारा। सो ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें जो डिफेंस कॉस्ट है ये कट करने की कोशिश कर रही है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। दैट इज वाई अभी शुरुआत में क्या कहा, जो इकोनॉमी है ना ये बहुत फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट होता है, इसके बहुत सारे शेप्स, फॉर्म्स, नेचर होता है, थीम्स होती है बहुत सारी, और ये कोई भी थीम ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट है ये गलत है। उस वक्त की क्या जरूरत है उस वक्त के हिसाब से ढलना है, दैट्स इट। और अभी का जो वक्त है ना, ये अभी प्रॉफिट लॉस या फिर एक्सपेंडिचर इन डिफेंस बजट्स नहीं, अभी दिस सर्वाइवल का टाइम है। सो दैट इज वाई पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। मैचिंग स्किल्स, इंडियन नेवी शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड में ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है, SITMEX 2020। सिंगापुर, थाईलैंड है और इंडिया है। दिस नेवल एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020 अंडमान सी पे। सो दिस इज डुअल यूज फैसिलिटीज। बिफोर दैट ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टॉक कर रहा है इमरजेंसी डोजेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे चैप्टर 2 में, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो एंड इन्वेंटरी, स्टॉकिंग इमरजेंसी डोजेज। एयर पॉल्यूशन लिंक्ड है टू हेल्थ स्कार्स फॉर चिल्ड्रन सेज स्टडी। ये सत्यजीत रेज आइकॉनिक कैरेक्टर। द अस्थमा डाइट, जब एयर पॉल्यूशन होता है तो पेशेंट्स बहुत सफ़र करते हैं यहाँ पे। वी हैव बीन डाइटिंग ऑल रॉन्ग, पैंडमिक गाइड टू पेरेंटिंग प्री टीन टीन्स,
pre-teens guide. It is important to understand them as well. Then this is T. ये मिस्टर ट्रम्प है, अभी भी कंसीड नहीं किया है. देन जजेस ने डिसमिस कर दिया है इनके क्लेम्स. जापान ग्रांट कर रहा है स्ट्रेंथन मालदीव्स कोस्ट गार्ड को. मालदीव्स जो था कुछ टाइम पहले चाइनीज इन्फ्लुएंस, बट अब वापस इंडिया जापान इट्स नॉर्मल सी. देन व्हेन व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू गेट, प्रीमियम पॉकेट बर्न, और ये स्पोर्ट्स है. फैब 5 एंड नडाल फिर से हार गया. सो दिस इज स्पोर्ट्स. अब ये इंडियन एक्सप्रेस है. न्यू वरी स्टेट्स में फ्यूअर केसेस, कोविड स्पर्ट. स्पर्ट मतलब अचानक राइज हुआ. बिग जंप है राजस्थान में भी. नॉट अ गुड थिंग बिकॉज विंटर्स तो अभी स्टार्ट हुई हैं. देन दिस इज कोविड-19 रिलेटेड न्यूज. ये ट्रीज अलोंग यमुना के वेस्ट बैंक में लगा रहे हैं सेंट्रल विस्टा गार्डन. इसको भी ब्यूटिफिकेशन, रिवर फ्रंट कहलाता है. ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान बनाने की तैयारी है यहाँ पे. देन सी, ये हो गया स्वैप विद इंडोनेशिया. इंडिया अब G20 समिट 2023 करेगा. कल 2022 हमने बोला था, अब ये स्वैप हो गया है, अब 2023 है. प्राइम मिनिस्टर ने मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेशन की भी बात किया फास्टर पोस्ट कोविड रिकवरी में. G20 समिट 2000 दिस बिकॉज एशियान भी अभी इंडोनेशिया में ही होना है. एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 2023. तो इंडिया ने अब इसको 2022 की जगह 2023 कर दिया है. तो इटली 2021 है, इंडोनेशिया 2022 है, और इंडिया 2023 है, और ब्राजील 2024 है. ये G20 की अपकमिंग मीटिंग्स हैं. देन दिस इज एडिटोरियल, आयरन इन वेलवेट, मैनी मोर बैंक्स. कल एक जो PDF सेंड किया था टेलीग्राम में, दैट इज रियली गुड, जिसमें लक्ष्मी विलास बैंक, मोरेटोरियम, RBI के बारे में समझाया है. इट्स अ वेरी गुड PDF. देन पेइंग फॉर पॉइजन, पावर इन द एयर, IAF लद्दाख. देन अ वर्ड टू ट्विन, डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नमेंट, वाटर बॉम्ब्स इन द हिमालय. ये क्या है? जो रिवर्स होती है ना, जैसे ये ब्रह्मपुत्रा है, ये इधर से आ रही है चाइना. तो चाइना यहाँ पे डैम्स बनाता है. डैम्स में अगर वाटर क्विकली रिलीज करेगा तो जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे फ्लडिंग आ जाएगा. प्लस चाइना ये डैम्स का जो डेटा है, वाटर कितना स्टोरेज है, कितने डैम्स हैं, क्या कैपेसिटी है, ये चीज़ शेयर नहीं करता है. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग जो इंडिया कॉन्टिन्यूसली रेज करता है कि टाइमली शेयर करना जरूरी है इन्फॉर्मेशन. चाइनीज डैम प्रोजेक्ट्स ऑन द ब्रह्मपुत्रा आर अ थ्रेट टू लाइव एंड लाइवलीहुड्स डाउन स्ट्रीम, रिवर डाउन स्ट्रीम. इससे क्या होता है, जो डाउन स्ट्रीम होती है वहाँ पे वाटर लेवल कम हो जाता है, एरेटिक वाटर लेवल होता है, और फिर प्रॉब्लम होता है. हम वाटर वेज भी यहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं. दिस नेशनल वाटर वेज ऑलरेडी है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर रहे एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो. द वाइड नेट ऑफ हंगर, वेयर आर वी इन वैक्सीन हंट, एक्सपर्ट्स. वैक्सीनेशन आने के बाद असली काम चालू होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायोरिटी कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. पेंसिल्वेनिया कोर्ट डिफीट, दिस इज पॉम्पी एंड इकोनॉमी. ये मैक्स वापस रिटर्न हो रहा है 24/7. दिस प्लेन, इसमें कुछ इश्यूज आए थे, क्रैशेस हुए थे, नाउ इट इज वापस इसको रिफर्बिश करके लॉन्च होगा. ये उत्तराखंड है. उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है. ओके, उत्तराखंड में दिस इज नॉर्थ में है हिमाचल प्रदेश. ये क्या है? हिमाचल प्रदेश. नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश. देन यहाँ है उत्तर प्रदेश, और इधर है फिर नेपाल, और यहाँ पर है चाइना. तो उत्तराखंड बॉर्डर कहाँ पे शेयर कर रहा है? तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना. ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना है. ये है सुदूर पश्चिम प्रदेश नेपाल. ये नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश नेपाल का है ईस्ट में. और इंडियन स्टेट्स हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, और वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में है हिमाचल प्रदेश. तो सी, हरियाणा बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है. सी, यहाँ पे हरियाणा बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है. हिमाचल, उत्तर प्रदेश, चाइना एंड दिस नेपाल. स्टेट में 2 डिवीजन है, गढ़वाल और कुमाऊं, और यहाँ पे 13 जिले हैं. ये सारे 13 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, और ये इसके यहाँ पे बॉर्डर्स हैं. न्यू तेहरी, तेहरी डैम भी है. देहरादून, दिस इज देहरादून. हरिद्वार है, पिथौरागढ़, एंड दिस इज रुद्रपुर. ये उत्तराखंड इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, वी शुड नो. ये पॉलिटिकल मैप है, कुछ टाइम बाद हम इसका फिजिकल मैप भी देखेंगे. सो दिस इज उत्तराखंड. बॉर्डर स्टेट्स पता होना चाहिए, लोकेशन एंड स्टेट्स एंड डिविजन्स, गढ़वाल एंड कुमाऊं, और 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे. सो दिस इज उत्तराखंड.
सो दिस इज उत्तराखंड. दिस इज डुअल यूज फैसिलिटी. कन्वर्जेंस हो सिविल और मिलिट्री हार्डवेयर में. क्लाइमेट चेंज सिलोज में नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए. स्मार्ट फिल्टर्स हैं. नो मिनिस्टर्स अगेंस्ट आरसीपी. ये आइडियल वैक्सीनेशन के कैंडिडेट्स हो सकते हैं. पीसफुल पॉसिबिलिटीज हैं. एजुकेशन प्लस है. इंटरैक्ट, ओपन अप, इंटरैक्ट और इंटरनेट का यूज करना है, मिस यूज नहीं. देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज. इंटरनेट इज वेरी वेरी पावरफुल. अरुणाचल प्रदेश एंड कर्फ्यू रिटर्न्स. So this is 23rd of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.